प्रिय छात्राओं, अपन पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त के द्वापर की विधाता। इससे पहले अपन ने इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम और षष्ठ 6 पदों का अपन ने अर्थ जाना और उसके बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के द्वापर से संकलित अंश 7। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि, इनके द्वापर का जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसके 7वें पद के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ दीयता तथा भुज्यता मुख्य रही दो बातें, जहाँ अतिथि को आप दे जहाँ देवता स्वयं अतिथि के रूप में आते थे, आज वहीं पर ये विपरीत आचरण वाली तथा सांस्कृतिक परंपरा पर प्रहार करने वाली बातें हो रही हैं। इस तरह जो हमारी सनातन परंपरा के आधार हैं, जो इस परंपरा के पालक हैं, वह उन्हें ना समझ बताकर तिरस्कार कर देना उचित है। उनको वो क्या कह रही है कि जो हमारे पालक थे और जो समझदार थे, उन्हें ये कहकर अपन किनारा कर दे रहे हैं कि ये तो नासमझ हैं। जो अब भी बालक तुल्य पवित्र मन के हैं, क्या वे वहाँ से अर्थात ऐसे समाज से अलग हो जाएं? क्या जिनका मन अभी भी पवित्र है वो इस समाज से अलग हो सकता है? तो विधाता इसमें प्राचीन परंपरा के बारे में कथन कह रही है। इसमें भारतीय संस्कृति के प्राचीन रूप पर संकेत किया है। आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुकांत ज्ञेय पद है ये। इसके बाद 8वां पद, धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भरम गमाया, फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया वह तो, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो। इसमें मैथिली शरण गुप्त द्वापर द्वारा संकलित, इसमें गुप्त जी विधाता नारी के कथन द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति और गृहस्थ धर्म का सुंदर वर्णन करते हैं। इसमें विधाता का कथन है कि वह अपने पति, जो उसके पति परमेश्वर हैं, उनको लक्ष्य कर कहने लगी कि आज धर्म स्वयं अपने हाथ फैलाए तुम्हारे घर आया है, परंतु उस भूखे की जो आस्था सद्गृहस्थों के प्रति है वह उसका भ्रम ही निकला, क्योंकि उसे यहाँ तुम्हारे धक्के खाकर जाना पड़ा। अर्थात जो धर्म है तुमने उसे नहीं माना और उसको अनदेखा कर दिया, वह उसका भ्रम ही निकला, क्योंकि उसे यहाँ से तुम्हारे धक्के खाकर जाना पड़ा। अब उसके चले जाने के बाद तुम अपने धर्म साधना के नाम पर और धर्माचरण के नाम पर क्या साध रहे हो, यानी कि किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब तो वह चला ही गया, यानी कि जब धर्म आया था, जब तुम्हें धर्म करना था, तब तो तुमने उसे किया नहीं। अब तुम लोगों को ये दिखा रहे हो कि मैं धर्माचरण करने वाला व्यक्ति हूँ। वह तो अब चला ही गया। मैं उसे कुछ देना चाह रही थी, क्या मैं ऐसे करके कुछ पाप कर रही थी? वो पूछ रही है, मैं अगर कुछ धर्म करना चाहती हूँ तो क्या मैं उसे देकर कोई पाप कर रही थी? कहो मैं भी तुम्हारी शंका भरी बातों को सुन सकूं। मतलब तुम्हें मेरे पर अगर कोई भी मैं धर्म पुण्य कर रही हूँ तो तुम्हारे मन में ये शंका कैसे आई, ये तुम मुझे बताओ, जिससे मुझे भी पता चल सके। इसमें भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा का उल्लेख हुआ है। साथ ही दान देने के संबंध में पति पत्नी के अधिकारों की विषमता व्यंजित हुई है। काव्यलिंग और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है।
इसके बाद 9वें पद में, अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहा अधिकारी, कुछ भी स्वतंत्र नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। मैं पुण्यार्थ जा रही थी तुम पाप देख बैठे हाँ, और आप अवसर के वर को शाप लेग बैठे हाँ। नारी है जो उसकी विधाता यानी कि तिरस्कृत पत्नी है, वो बोल रही है, वह अपने गृहस्थ जीवन और पति के अधिकारों और अपने स्वतंत्र आचरण परंपरा का उल्लेख करते हुए कह रही है कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के अधिकारों का सदुपयोग दुरुपयोग कौन कितना कर रहा है और किसको ऐसा करने का अधिकार है। क्या पत्नी होकर मैं नारी, पत्नी होकर भी मेरी कोई स्वतंत्रता या स्वतंत्र अधिकार इस घर में नहीं है। वह पूछ रही है अपने पति से, क्या पति और पत्नी उन दोनों में से कौन, क्योंकि तिरस्कृत हो रही है तो वो पूछ रही है कि हम दोनों में से कौन अपने अधिकारों का सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहा है। अर्थात उसका पति जो बात बात पर उसको टोक रहा है या उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, उस पर वो व्यंग प्रहार कर रही है। क्या पत्नी होकर मेरी कोई स्वतंत्रता या मेरे कोई अधिकार इस घर में नहीं है। मैं तो पुण्य लाभ के लिए जा रही थी। उन्होंने अगर कोई भी धर्म किया है तो उसका पुण्य सारे परिवार को मिलता है, परंतु तुमने समझा कि यह स्वेच्छाचार कर रही है। वह तो पुण्य करके, किसी भी दान दक्षिणा करके परिवार में एक पुण्य लाभ कि जिसका लाभ सभी को हो, परंतु उसका जो पति है वह उसको अपने मन का काम करने वाली स्त्री समझ रहा है, इसलिए तुम मेरे स्वतंत्र आचरण को पाप कर्म मान बैठे हो। और वो बोल रही है कि मैं आपको मेरी स्वेच्छा से किए गए कार्य पर इतना क्रोध आ रहा है कि वह एक अच्छा आचरण होते हुए उसे आप पाप कर्म मान रहे हैं। यह तो वरदान पाने का जैसा पवित्र अवसर था, परंतु आप आशंका और अविश्वास के कारण इसे शाप या अनिष्टकारी कार्य मान बैठे हो। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ कि लेकिन आपको चूंकि मेरे पर विश्वास नहीं है, आप मेरे पर इतनी शंका करते हो कि इस अच्छे कार्य को भी आप अनिष्टकारी कार्य समझ रहे हो। तुम्हारा ऐसा चिंतन बहुत ही ज़्यादा वेदनादायक है। आपके इस प्रकार के सोच ने मुझे, कौन बोल रहा है, विधाता बोल रही है कि आपके इस प्रकार के चिंतन से मेरा मन बहुत ही वेदनादायक हो गया है। इसमें विशेष संदेह अलंकार का प्रयोग तत्सम प्रधान और छंद लय गति उचित है, और पुण्य और पाप इन सब के परिणाम और सोच का फर्क बताया है। फिर 10वां पद, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मक मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा। स्वयं स्वर्गफल वाली भी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुसमता में हो। इसमें कठिन शब्द मख माने यज्ञ, लोलुपता यानी कि लालचीपन, लोलुप माने लालच और लोलुपता यानी लालचीपन, लय हो यानी कि विनाश हो। ये प्रसंग मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर से है। जो पत्नी रूप में विधाता स्त्री है वह अपने पति के दुराचरण और शंका वाले व्यवहार को अनुचित बताती है और धर्म कर्म की श्रेष्ठता स्वच्छता के संबंध में कहती है। उसका जो कथन है वह निम्न पद में दर्शाया गया है। मैथिलीशरण गुप्त जी अर्थात गुप्त जी इस पद के वर्णन के अनुसार विधाता अपने पति से कहने लगी कि तुम पशुओं का वध करते करते कठोर हृदय के हो रहे हो, जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, मतलब जो तुम पशुओं का वध करते करते तुम्हारा हृदय पशु रूपी और बिल्कुल सूख चुका है, उसमें दया नाम की चीज़ नहीं है। तुम्हारा हृदय मानवीय पवित्र भावनाओं से रहित
हो रहा है और वो बहुत कठोर हो गया है। वे मक मिटे, मक यानी यज्ञ, और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा। ऐसे पशुवध वाले यज्ञ और यज्ञ विषयक कृत्य यहाँ से समाप्त होने लगे हैं। हे ईश्वर, केवल संतानोत्पत्ति से ही स्वर्ग के फल, पुण्य फलों की आशंका या लालच रखने वाली उस भावना का विनाश होना चाहिए। ऐसी लोलुपता समाप्त होनी चाहिए। मतलब यज्ञ और धर्म कर्म इससे यहाँ से समाप्त हो चुके हैं। केवल स्वर्ग के फल, पुण्य फल की आशंका और लालच रखने वाली उस भावना का, संतान उत्पत्ति से ही स्वर्ग के पुण्य फलों का आशंका रखने वाली उस भावना का विनाश हो चुका है और ऐसी लोलुपता यहाँ पर समाप्त होने लगी है। इसलिए हमारा कर्म अपनी क्षमता से समन्वित होने और हमारा धर्माचरण सभी के समान भाव रखने वाला रहे। अर्थात धर्म कर्म में समन्वय होने से गृहस्थ जीवन सुखमय बन सके। वो बोल रही है कि धर्म कर्म हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना कर रही है और सभी का गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहे, सामाजिक पवित्र परंपरा का निर्वाह हो सके। इसमें ऐसे वो बोल रही है कि जो कठोर पशु का वध करते करते तुम बिल्कुल कठोर हो गए हो, तुम्हारे अंदर से मानवीय भावना बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और इस पृथ्वी से यज्ञ और यज्ञ विषयक जो कर्म थे वो समाप्त होने लगे हैं। केवल संतान उत्पत्ति से स्वर्ग के पुण्य फल की आकांक्षा और लालच रखने वाली उस भावना का विनाश होना चाहिए जो कि ऐसा सोचते हैं कि केवल संतान उत्पत्ति ही पुण्य का एक रास्ता है। हमारे कर्म अपनी क्षमता में समन्वित होने चाहिए, ऐसा उसकी सोच है। इसमें विशेष धर्म एवं संस्कृति के नाम पर चलने वाले कुकृत्यों और कर्मों का विरोध हुआ है। इसमें कवि की सामंतवादी भावना भी व्यक्त हुई है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो आज अपन ने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित द्वापर की विधाता के 7, 8, 9 और 10 इन 4 पदों का अध्ययन किया। अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें अपन ने इसके कठिन शब्द, इसके विशेष प्रसंग, संदर्भ सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब अपन अगले अंक में इससे अगली व्याख्यान में इससे आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग। धन्यवाद।